नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आपका दोस्त, आपका होस्ट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इट्स टाइम टू साइन पर। तो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो कि अब तक का सबसे बेस्ट कहानी मुझे लगता है, जिससे आप लोग इंस्पायर होंगे। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी जरूर बजा दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग कहानी को शुरुआत करते हैं। ये कहानी है दो बचपन के मित्र की। दो दोस्त, काफ़ी गहरे दोस्त होते हैं। एक 6-7 साल का लड़का होता है और एक 14 साल का लड़का होता है। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं और वो दोनों एक जंगल में काफ़ी दूर घूमने चले जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। तो जब वो लोग जंगल में रास्ता भटक जाते हैं, उसके बाद उनको बहुत जोर से प्यास लग जाती है। पानी की तलाश में वो दरबदर भटकते हैं इधर उधर। एक जगह उन्हें मिलता है कुआं, जहाँ से पानी निकालने का जरिया होता है। जब वो उस कुएं के पास पहुँचते हैं तो उसमें से पानी को निकालने का प्रयास करते हैं और जो 14-15 साल का लड़का होता है वो अचानक उस कुएं में गिर जाता है। और गिरने के बाद वो अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और वहाँ पर बचाने के लिए कोई नहीं रहता, सिर्फ उसका वो दोस्त रहता है जो कि 6-7 साल का बच्चा रहता है। और वो देखता है कि यहाँ पे कोई नहीं है मदद करने के लिए, आसपास लोगों को खोजता है, कोई नहीं मिलता उसे। अंततः वो खुद उस रस्सी को फेंककर अपने दोस्त को बचाने की प्रयास करता है और काफ़ी मेहनत के बाद अपने दोस्त को बचा लेता है। और बचाने के बाद फिर वो दोनों गले मिलते हैं। उसे लगता है कि मेरा जान बच गया और वो लोग हंसी खुशी अपने गांव में चले जाते हैं। जब वो गांव में जाते हैं तो वो जो 14 साल का लड़का था वो अपने गांव वाले को बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं जंगल में हम लोग गए थे और मैं अचानक से उसमें कुएं में गिर पड़ा और मुझे इस बंदे ने, मेरे दोस्त ने मुझे उस कुएं से निकाला। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बात यह है कि जो 6 साल का बच्चा था वो अपने से दुगने उम्र के, दुगने वजन के बंदे को कैसे निकाल सकता है। यही बात सारे गांव वाले को समझ नहीं आ रही थी और सारे गांव वाले बोल रहे थे कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि कोई अपने से ज्यादा वजन के बच्चे को बचा सके। तो उस समय क्या था कि सब इंसान उस गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित थे, उनसे सब राय लेते थे और वो जो बोलते थे उसे सब लोग मानते थे और वो सत्य होता था। तो सभी मिलकर उस दोनों बच्चे को लेकर चले गए उस पंडित के पास और जाकर उनसे पूछा कि ये दोनों बच्चे कह रहे हैं कि ये जंगल में गए थे और ये बड़ा वाला लड़का जो 14 साल का है वो अचानक से कुएं में गिर पड़ा और ये छोटा 6 साल का बच्चा उसको रस्सी खींच कर निकाला। ये कैसे संभव हो सकता है, पंडित जी आप ही बताइए। तो पंडित जी ने बहुत ही सरल भाषा में उत्तर दिया कि ये जो बोल रहा है ये बिल्कुल सच बोल रहा है और ये बात सत्य है, इसी ने उसकी जान बचाई है। सारे गांव वाले चौंक जाते हैं कि पंडित जी तो गलत बोलते नहीं, तो ये कैसे हो सकता है। तब पंडित जी सबको समझाते हैं और ये बात हम लोगों को समझने वाली है, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पंडित जी कहते हैं कि जब वो बंदा गिर गया और बचाने के लिए आवाजें दे रहा था, उस समय उस जंगल में कोई नहीं था सिवाय इसके। और ये जो 6 साल का बच्चा था, जब ये उससे बचाने की कोशिश कर रहा था तो इसे ही पता था कि अगर मैं नहीं बचाऊंगा तो ये मर जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि उस वक्त कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि ये कह रहा हो कि तुझसे नहीं हो सकता, ये तू नहीं कर सकता। और बस यही सोचकर उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और अपना जी जान लगाकर उसे बचा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, मैं यह बताने चाह रहा था कि दुनिया में हमें हर कोई बहुत कुछ कहता है, हम उनकी बातों में आकर जो हमारा मकसद होता है, जो हम चाहते हैं करना,
वो एक दो बंदों की बातों को सुनकर हम उसे चेंज कर देते हैं। अगर सपोज कि मुझे इंजीनियरिंग करना है और अगर कोई 2-3 बंदे मुझे बोल दे कि तुझसे नहीं होगा, इंजीनियरिंग बेकार है, इससे बढ़िया तू बीकॉम कर ले, बैंक की तैयारी कर ले, ऐसा कुछ सजेशन हमें दे देता है और हम वो सजेशन ले लेते हैं। जबकि जिंदगी हमारी है, सोचना हमें है, करना हमारे हैं और हम उनकी बातों को मानकर अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं। वही सबसे बड़ी गलती होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो डिसीजन हो उसे सबसे पहले हमें चेंज नहीं करना है, हमें अपने पे विश्वास रखना है कि यह मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मुझे इस कहानी से आप लोगों को जो कहना चाहता था शायद मैंने वो अच्छे तरीके से कह दिया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमें लाइक दीजिए, आपका प्यार दीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल की घंटी जरूर बजा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिल सके। मैं फिर से आप लोगों के पास एक और बेहतरीन कहानी के साथ आऊँगा और एक पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों को बताऊँगा। और मेरा मकसद यही है कि हम पूरे देश को एक साथ कर सके। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।